जिन भी साथियों का उम्र ज़्यादा हो गया, जिन भी जवानों का हाइट कम है, उन सभी जवानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आज आपके सामने एक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की पूरी अपडेट लेकर आए हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहे। 5 मिनट की वीडियो हो सकती है, मगर आपको एक एक जानकारी यहाँ पे रखी जाएगी। मैं खुद टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती भागा हूँ। 18 में उड़ीसा, 19 में नामकुम रांची में। तो भर्ती की प्रक्रिया ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग बताऊंगा, कैसे भर्ती होती है, मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मेडिकल की क्या है, एक एक अपडेट आप तक रखेंगे। तो पूरे वीडियो का अंत बने, मेरी समझे टेरिटोरियल आर्मी क्या है। कोई भी भर्ती के बारे में सारी जानकारी रखेंगे तो अब जानकारी रखने के बाद आप भर्ती की तैयारी करने में बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा, और जितना ज़्यादा आप जानकार बनेंगे उतना आज के जनरेशन में आप एक स्मार्ट बनेंगे। तो पहले ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो पहले टेरिटोरियल आर्मी एक सैन्य संगठन है जो आर्मी को सहायता प्रदान करती है। इसका मैक्सिमम इन्फेंट्री बटालियन के साथ इनका ड्यूटी होती है, और यह एक रिजर्व पार्टी जो सेना में जब जवानों की जरूरत पड़ती है, आपदा में जो जवानों की जब जरूरत पड़ती है, तो टेरिटोरियल आर्मी वहाँ पे जाकर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी सेना है जिसमें सबसे कम हाइट और सबसे अधिक एज का छूट मिलता है। ये लगभग 5 सालों के बाद भर्ती आई है। इसे 4 जोन में भी बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जो हम लोग जोन 2 में आते हैं, जैसे कि जोन 2 में आने वाले स्टेट का नाम बता दो: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और ये सारे 5 से 7 स्टेट आते हैं जो हमारे जोन 2 में आते हैं। जोन 2 की भर्ती आप अपने नियर बाय अपने बिहार रेजिमेंट दानापुर में भर्ती जा सकते हैं। जोन 2 की 3 भर्ती ग्राउंड अलॉट की गई है, पिथौरागढ़ भी है, बहुत सारे भर्ती ग्राउंड है, बट आपके नियर बाय जो होगा बिहार झारखंड वालों का, हमारा नज़दीकी है दानापुर। तो अब आते हैं हम भर्ती की सही प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो जोन 2 वाले के लिए पूरे अपडेट होगा। इस सारे जोन का एक ही भर्ती प्रक्रिया, सारे का चयन प्रक्रिया सेम है। फिजिकल से गुजरना पड़ेगा, मेडिकल से गुजरना पड़ेगा, फिजिकल में आपको मेजरमेंट और सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपकी 8वीं पास से आप ट्रेडमैन, 10वीं पास से जनरल ड्यूटी, और 12वीं 60% है तो आप क्लर्क में जा सकते हैं। क्लर्क की थोड़ी सी प्रक्रिया है जो आपका टाइपिंग में मांगा जाएगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन बता दें। बाकी मेजरमेंट, आपका फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मापदंड आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं हाइट आपका 160, वेट आपका 50 केजी से अप्रॉक्स 50 केजी से ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये होगी मेजरमेंट क्राइटेरिया। उसके बाद आपका क्राइटेरिया आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका 1600 मीटर की दौड़ होगी। 1600 मीटर दौड़ में आपको डिवाइडेड किया, 2 ग्रुप बनाई गई है, जिसमें 18 साल से 30 साल तक आपका जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर में आपका 60 मार्क्स मिलेगा। यदि आप 5:30 के अंदर आते हैं तो 5:30 के अंदर आते हैं तो आपको 60 में 60 मार्क्स मिलेगी, और 10 में 10 चिनअप लगाते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगी। 60-40 मिलकर आपके 100 मार्क्स होते हैं। फिजिकल पूरे 100 मार्क्स के होते हैं, रिटर्न में आपके 100 मार्क्स होते हैं। कुल आपके 200 मार्क्स की भर्ती होती है, जिसमें आपका फिजिकल 100, रिटर्न 100। तो फिजिकल की मैं बता दूं, फिजिकल 1600 मीटर हो गया, चिनअप हो गया। चिनअप के बाद आपके होते हैं 9 फीट के डिच, जिसे आम भाषा में लोग लॉन्ग जंप समझते हैं। 9 फीट की गड्ढा को पार करना होता है। चौथा आपका क्राइटेरिया है जिग जैग बैलेंस। आपको दोनों हाथ को एक्सटेंड करके जेड टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में आपको चल के दिखाना होता है। ये 4 क्राइटेरिया फिजिकल में जो उसको आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 ग्रुप बनाकर इसमें फिजिकल कराई जाएगी। पहली ग्रुप 18 साल से 30 साल, दूसरी ग्रुप 31 साल से 42 साल। ये दूसरी ग्रुप जो 31 साल से 42 साल है, इनकी टाइमिंग का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, जिसका टाइमिंग आपका दिया गया है 6 मिनट 10 सेकेंड अंतिम टाइमिंग है, जिसमें जो जवान पहले पहुंचते हैं उसे एक एक्सीलेंट ग्रुप में और गुड ग्रुप में ली जाती है। एक्सीलेंट वाले को 60 मार्क्स, गुड वाले को 40 मार्क्स। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया और मेजरमेंट क्राइटेरिया बता दिए। इसके बाद आती है डॉक्यूमेंटेशन। सेम डे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, नेक्स्ट डे आपको डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि ये भर्ती पूरे बहुत ही बड़े पैमाने में होते हैं, और 150-200 में भर्ती का सीट निकलती है जोन वाइज। इसमें बहुत सारे स्टेट आते हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट मिलकर जोन 2 की भर्ती होती है। तो सभी स्टेट का एक पर्टिकुलर डेट दिया गया है। 24 से 25 नवंबर का झारखंड का डेट है, जो आपका बिहार दानापुर में भर्ती होगी।
तो इस डेट में आप जाकर भर्ती देख सकते हैं। और नेक्स्ट 27 नवंबर आपको डॉक्यूमेंटेशन का डेट रखा गया, क्योंकि एक ही दिन में डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें एक बैच बनती है 400 का। मैं 9 फरवरी करेक्शन 1 फरवरी 2019 को दूसरी भर्ती हम गए थे, जहाँ नामकुम में जो 400 का बैच बना था, जिसमें बैच मेरा नंबर था 170 बैच का। पहला बंदा मैं हूँ जिसमें मेरा एक्सीलेंट टाइमिंग आया था, पहला बंदा घुसे थे, जो मेरा 60 में 60 मार्क्स आया था। मेडिकल किसी कारणवश नहीं हो पाए, बट ये मेरा फिजिकल का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं वीडियो या कम्युनिटी में भी डाल दूंगा मेरा जो 2018 का और 2017 का जो भर्ती हुई थी ट्रेडमैन टीए की भर्ती। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक पे वापस आते हैं। इसका फिर से बता देता है, पीएचटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरने के बाद आप फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेडिकल क्राइटेरिया में जाएंगे। तो एक बार डॉक्यूमेंट का और डिटेल बता दें। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप झारखंड से तो झारखंड का जिस भी स्टेट और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है डोमिसाइल देना पड़ेगा, जो कि एसडीओ से प्रमाणित होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपका सीओ एसडीओ दोनों से ले लिया जाएगा। मगर कोशिश करिएगा आप एसडीओ लेवल पे ही जाएं। कास्ट रेसिडेंटल ये हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी कार्ड लगती है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 10वीं के रहे 10वीं 12वीं तक का भर्ती देख रहे हैं तो 12वीं तक का आपको 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड, पंजीयन रसीद, ये 4 चीजें वहाँ पे जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाते हैं पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। वहाँ टोटल 8 से 12 फोटो लगता है, बट आप 20 फोटो लेकर जाए और आपका वहाँ पे सिग्नेचर लिया जाएगा। और ये आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें अभी एसपी के द्वारा प्रमाणित कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगती है। और आपका ये सारे जो आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट ये लगता है, बाकी डॉक्यूमेंट में फिर से अपडेट मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिजिकल क्राइटेरिया हो गया और आपका मेजरमेंट क्राइटेरिया, ये तीनों आपका 2 दिन में कंप्लीट होगा। पहला दिन में आपका फिजिकल और मेजरमेंट होगा, सेकेंड डे में आपको जब बुलाया जाएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। 2 दिन की भर्ती प्रक्रिया है जो दानापुर में होगी। और इसमें कोई डॉट है तो आप बता सकते हैं। बैच आपका लगेगा 350 से 400 जवानों के बीच में आपको भगाई जाएगी। और इसमें किसकी नंबर कहाँ पे लगेगा कोई कंफर्म नहीं है। ओपन भर्ती होती है, इससे कोई भी ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं आती है, सारे ऑफलाइन नोटिस आता है। और ऑफलाइन नोटिस के माध्यम से आप सभी को भर्ती के बारे में बताई जा रही है। ये भर्ती 24 और 25 नवंबर को झारखंड स्थित वालों के लिए है, जो कि एक सुनहरा मौका है उन जवानों के लिए जो किसी कारणवश अपना हाइट के कारण सेना का सपना अधूरा हो जाता है, उन जवानों के लिए जिनका उम्र ज्यादा हो जाता है, उन जवानों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है 15 अक्टूबर, जो कि कल मंगलवार से सुबह 5:30 से 7:30 हमारा गांधी मैदान में बैच चलाई जाएगी। टेरिटोरियल जिस भर्ती की तैयारी करवा रहे उस भर्ती में मैंने फिजिकल करी है, 100 में 100 फिजिकल मारा है मैंने। और हमारा ये आर्मी का 5 बैच कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 6वीं बैच होगा। 6वीं बैच हमारे एकेडमी में का प्रशिक्षण हुआ। तो मैं खुद आर्मी का 6 भर्ती देखा हूँ, भर्ती गया हूँ और भर्ती जाना ही नहीं, एक्सीलेंट मारे। तो टोटल 12 बैच का हमारे पास एक्सपीरियंस। आप आइए हमारे टेरिटोरियल आर्मी में, जो कि बहुत ही नॉर्मल फी में आपका सारी चीज कराया जाता है। दौड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका डॉक्यूमेंट, दौड़ और मेजरमेंट, मेडिकल, ये सारी चीजों की यहाँ पे तैयारी करी जाएगी। आपके पास एग्जाम के लिए आपको एक अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कोर्स ले लेना, बाकी सारा कुछ यहाँ पे कराया जाएगी। तो जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। हमारे पास दो बैच बनाई जाती है। एक बेसिक बैच, जिसमें बेसिक में आपको पहले आपका स्टैमिना बिल्ड की जाती है, लंबे रनिंग कराई जाती है, पहाड़ पर ट्रेनिंग कराई जाती है, सांस स्टैमिना जैसे बन जाता है आपका, स्पीड वर्क कराया जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम स्टार्ट होगा। सुबह 5:30 से 7:30 आपको गांधी मैदान में होगा, शाम में 5 से 7 आपका करजन ग्राउंड में कराई जाएगी। भर्ती की पूरी गारंटी लेता है, आप हमारे से जुड़े और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। अगर आपका सपना है फौज में जाना और किसी कारणवश आपकी उम्र ज्यादा हो जाए या आपको हाइट कम हो जाए, कोई मायने नहीं रखता, अगर जज्बा में आपका जोश में है, जज्बा आपका बुलंद है, जोश आपकी बुलंद है, तो आप हमारे एकेडमी से जुड़े और आपकी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। बाकी और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कुछ नई अपडेट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। कोई भी डॉट हो तो आप डॉट में अपना डाल सकते हैं कमेंट में। कुछ भी पॉइंट छूट गया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी, बराबर शॉर्ट्स के वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। और ये इन्फेंट्री बटालियन ही भर्ती कंडक्ट करवा रही है, जो आपका भर्ती 5 सालों के बाद हो रही है। ये अंतिम भर्ती टेरिटोरियल आर्मी के 2019 में हुई थी, उसके बाद अभी भर्ती करवाई जा रही है। तो जुड़े, बहुत ही तगड़ा दौड़ होगा। इसमें धावक नहीं, चीते के जैसा दौड़ चाहिए। और मात्र गिने चुने सिर्फ 5 से 10 कैंडिडेट लेते हैं, क्योंकि एक जोन में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में उनका सीट आता है सिर्फ 110, 150, मैक्सिमम सीट 200 ही होता है। पूरे जोन की बात करें तो
इसके लिए उसके पास तगड़े जवान चाहिए, फिट जवान चाहिए। इसमें बड़े बड़े नेशनल और स्टेट के बड़े बड़े धावक उतरते हैं, जो किसी कारणवश मेडिकल में या मेजरमेंट में या हाइट में कुछ सेंटीमीटर कुछ मिलीमीटर में रिजेक्ट होते हैं जवान। वो सब सारे जवान उतरते हैं इस भर्ती में और धुआं उड़ाते हैं। इसलिए अपना तैयारी पुरजोर रखें और तैयारी करना फिर से दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे एकेडमी से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, मेडिकल, फिजिकल सारे कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जय हिंद।